भिक्षु तपस्या कर करके थक जाता है। दरअसल भिक्षु बनने के पीछे उसका उद्देश्य यही था कि उसे जल्दी से जल्दी आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए। पर आत्मज्ञान तो दूर की बात है, उसे मन की शांति भी नहीं मिल रही थी। अपने मन की अशांति के कारण वह भिक्षु नए नए गुरुओं के पास जाता है, परंतु कोई परिणाम नहीं निकलता। उस भिक्षु का मन निराशा से इतना भर जाता है कि उसे लगने लगता है कि उसके सारे फैसले गलत थे। जैसा कि हर इंसान के मन में हो जाता है कि जब वह निराश होता है तो उसे अपने सारे फैसले गलत ही लगने लगते हैं कि कहीं मैंने ये निर्णय गलत तो नहीं ले लिया। ठीक ऐसे ही शंका उस भिक्षु के मन में भी थी। उसे यह लगने लगता है कि इससे अच्छा तो संसारी जीवन था मेरा, कम से कम वहां दुख परिवार में बढ़ तो जाता था। पर अब वह सन्यास छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि सन्यास छोड़ने के नाम पर उसका मन दुखी भाव से भर रहा था। जब हम कोई निर्णय लेते हैं और उसका परिणाम गलत साबित होता है तो निराशा का उत्पन्न होना स्वाभाविक होता है। ऐसी स्थिति में हमारे पास दो विकल्प होते हैं। पहला, लक्ष्य को छोड़ दें। दूसरा, समस्या को किसी और नजरिए से देखें। उस भिक्षु के मन में विचार तो आता है कि वह अपने लक्ष्य को छोड़ दे, परंतु वह ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसके भीतर दृढ़ इच्छा थी खुद को जानने की। फिर एक दिन उसे कोई बताता है कि यहाँ से कुछ दूर पर्वतों के दूसरी तरफ एक महात्मा है जो मन को शांत करने की विधि जानते हैं। वह भिक्षु सुनते ही उन महात्मा की खोज में निकल पड़ता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान यही है कि वह निर्णय लेने में समय नहीं गवाता, क्योंकि हर बीतता हुआ क्षण तुम्हारे निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर बनाता है। लंबा सफर तय करने के बाद वह भिक्षु उन महात्मा के आश्रम तक पहुंच जाता है। वे महात्मा उस भिक्षु का स्वागत करते हैं और उसे पानी देते हैं। पानी देकर वे महात्मा उस भिक्षु से पूछते हैं, किस उद्देश्य से आए हो? भिक्षु कहता है, मन की शांति चाहता हूँ, प्रयास कर 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 थक गया हूँ। वे महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, भला प्रयास करने से भी किसी को मन की शांति मिली है? प्रयास करना छोड़ दो, शांत हो जाओगे। भिक्षु कहता है, महात्मन, मैं कुछ समझा नहीं। वे महात्मा कहते हैं, तुम्हारे पास जो बर्तन है जिसमें पानी है उसमें मिट्टी डालो और उसे जोर जोर से हिलाओ। वह भिक्षु जमीन से मिट्टी उठाकर अपने पानी के बर्तन में डाल लेता है और उसे जोर जोर से हिलाता है। वे महात्मा कहते हैं, अब जो तुम कर रहे हो इसी को प्रयत्न कहते हैं। क्या तुम इस प्रयत्न के द्वारा जल में घूम रहे मिट्टी के कणों को शांत कर सकते हो? वह भिक्षु कहता है, नहीं महात्मन। वे महात्मा कहते हैं, अब इस जल को जमीन पर रख दो और अलग हो जाओ। वह भिक्षु जमीन पर बर्तन को रखकर दूर हट जाता है। कुछ ही क्षणों में जल के भीतर मिट्टी बैठ जाती है और पानी स्थिर हो जाता है। वे महात्मा उस भिक्षु से पूछते हैं, कुछ समझ आया? वह भिक्षु कहता है, नहीं महात्मन। वे महात्मा उस भिक्षु से कहते हैं, जल मन है, मिट्टी के कण विचार और भावनाएं हैं। जितना तुम इन्हें शांत करने का प्रयास करोगे उतना ही जल गंदा होगा, उतना ही उथल पुथल बढ़ेगी। पर जब तुम इन्हें शांत करने का प्रयास छोड़ दोगे तब ये अपने आप ही शांत हो जाएंगे, और यह ध्यान के द्वारा संभव है। जब तक तुम ध्यान में ध्यान करने का प्रयास करते रहोगे तब तक तुम ध्यान नहीं कर सकते, तब तक तुम उस स्वयं को नहीं जान सकते जो तुम हो। मन की अशांति का कारण है विचारों की उथल पुथल।
और बहुत ज्यादा मन की अशांति का कारण है। मन को शांत करने का प्रयास करना, तुम्हारा प्रयास करना ही मन को और अधिक अशांत करता है। प्रयास करना छोड़ दो, मन शांत हो जाएगा। यही सूत्र है और सूत्रों से ही जीवन बदलता है। बाकी काम तो बड़ी बड़ी गाथाएं भी नहीं आती। जिस दिन बिना प्रयत्न के प्रयत्न करना सीख गए, उस दिन मन को शांत करना भी सीख जाओगे। इस कहानी से हम सीखते हैं कि ध्यान के दौरान कैसे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। और आम जीवन में भी कभी कभी हमारा कुछ करना समस्या को बढ़ाता है, घटाता नहीं। जब हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है तो ऐसा नहीं होता है कि सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं। बात बस इतनी होती है कि हमें वो रास्ता नहीं दिख रहा होता है जिस पर हमें जाना है। लेकिन अगर हमारा संकल्प दृढ़ होता है, हमारा इंटेंशन सही होता है, तो हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमें सही रास्ते तक ले जाते हैं।